जी अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज 7th लेक्चर है और हमने स्टार्ट किया हुआ था नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स और हम सल्फर डाइऑक्साइड को एज अ सॉल्वेंट स्टडी कर रहे थे। उसके कुछ रिएक्शंस रखे थे। ओके भी, नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स बेटा आपको पता है तब बनता है जब कभी आपके पास कोई लिगेंड मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और कोई मेटल जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होती है उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है। एक आप उन दोनों के दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इस तरह एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है आपके पास। ठीक है, तो हम सल्फर डाइऑक्साइड के कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे कि भाई जो सल्फर डाइऑक्साइड एज अ लिक्विड क्या रोल प्ले करता है उनके दरमियान में आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट जो हमने एग्जाम्पल पढ़नी है इसकी, उसके अंदर हम पढ़ेंगे जी आपके पास एल्यूमिनियम या गैलियम के साल्ट्स। अब इनकी कैटेगरी क्या है भी, इनके ऊपर जो इनकी जो वैलेंसी आपके पास है वो +3 है आपके पास। ठीक है ना, आपको यहाँ पे जो वैलेंसी नज़र आ रही है वो +3 नज़र आ रही है, तो आपने उनके लिए इनको स्टडी करना है आपके पास। ठीक है जी, कहता है व्हेन सच कंपाउंड इज ट्रीटेड विद द कंपाउंड कंटेनिंग द SO3-2 आयन। ठीक है कि जब कभी हमने SO2 की सेल्फ आयोनाइजेशन की थी तो हमारे पास दो चीज़ें बनी थी, एक SO2+2 और एक SO3-2। जो SO3- था वो एज अ बेस काम कर रहा था, तो हमने वो बेस ले लिए यहाँ पे। ठीक है ना, कहते हैं जब इनका रिएक्शन करवाते हैं दे फॉर्म द Al2SO3 थ्राइज। ठीक है, इनके पीपीटीज बनेंगे आपके पास। कहते हैं जब इन पीपीटीज को दोबारा आप उससे किसी बेस से रिएक्शन करवाएंगे, अगेन आपके पास वो एक सोल्यूबल सल्फिटो कॉम्प्लेक्स बनेगा आपके पास। जो ओवरऑल रिएक्शन है वो यहाँ दिखाया गया है कि 2AlCl3 किसी बेस में हमने डिसॉल्व करवाया है K2SO3 के अंदर, और हमारे पास Al2SO3 थ्राइस के क्या बने, पीपीटीज बने हैं। अगर हमने उन पीपीटीज को दोबारा किसी बेस के अंदर हमने एक्सेस अमाउंट में दोबारा डिसॉल्व करवाया है, तो हमारे पास सोल्यूबल सल्फिटो कॉम्प्लेक्स बना है आपके पास। ठीक है जी, हमारे पास ये आपके पास क्या बन गया जी, सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम आपके पास आ गया, के आपके पास एज अ चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है आपके पास, और SO3 क्या बन रहा है आपके पास, सल्फिटो कॉम्प्लेक्स बन रहा है आपके पास। ये ओवरऑल रिएक्शन को उसने स्प्लिट किया हुआ है, मतलब चार्जेस वाइज दिखाया गया आपके पास, तो इसको आप देख लें आप इजीली। ठीक है जी, +3 था, -2 था। ठीक है, आपके पास कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है जी, अगेन उसका रिएक्शन करवाया आपने उसके साथ, तो अगेन कॉम्प्लेक्स बना आपके पास। ये -3 है, इस -3 को न्यूट्रल करने के लिए पोटाशियम यूज़ करते हैं। ठीक है ना, 3 पोटाशियम लगे हुए हैं बिकॉज पोटाशियम के ऊपर चार्ज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और कैटेगरी आपके पास है, उसी टाइप का एग्जांपल आपके पास है। ठीक है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया हुआ है आप लोगों ने और एक बेस ली गई अगेन SO3-2। ठीक है, ये अगेन बेस ली गई है आपके पास। अगेन पीपीटीज बनेंगे आपके पास। जब आपने उन पीपीटीज को एक्सेस ऑफ बेस में रिएक्शन करवाया तो सोल्यूबल सल्फिटो कॉम्प्लेक्स अगेन फॉर्मेशन होगी, और नीचे दोबारा उसके बारे में बताया गया कि वो कैसे फॉर्मेशन हुई है आपके पास, पॉजिटिव उनके चार्जेस के वाइज उसको एक्सप्लेन किया गया आपके पास। क्लियर होगी ये बात जी? ओके, नेक्स्ट आपके पास आ गया कि हम आपके पास एसिड का काम करेंगे। अब हमने वो कंपाउंड लेने हैं जिसके अंदर आपके पास SO2+2 बन रहा है। ठीक है, अभी पिछले रिएक्शन पढ़े हैं वो बेसिक थे, अब हम एसिडिक में पढ़ रहे हैं। कहते हैं व्हेन SOCl2 विच एक्ट एज एन एसिड, ठीक है जी, इज एडेड टू द सॉल्यूशन कंटेनिंग द एल्यूमिनियम सल्फाइड कॉम्प्लेक्स is again precipitated. The precipitation of the aluminum sulfide indicates that AlCl3 behave as amphoteric substance in the SO2. ठीक है, कि वो आपके पास एसिड में भी उसने रिएक्शन दिया हुआ है, उसने आपको बेस में भी रिएक्शन दिया हुआ है। इट्स मीन डैट आपके पास वो क्या है, एम्फोटेरिक आपके पास है। सल्फिटो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर हमने लिया है, उसने एसिड से जब हमने इसका रिएक्शन करवाया है दे फॉर्म दी Al2SO3 पीपीटीज। ठीक है ना, इसने वो क्या बना दिए हैं, वो पीपीटीज बना दिए आपके पास। या हमने सल्फिटो कॉम्प्लेक्स जो हमने सेकंड टर्म में बनाया था, ठीक है ना, आपके पास मिथाइल अमाइन के साथ, अगेन उसको जब मैंने एसिड से रिएक्शन करवाया तो अगेन पीपीटीज बन गई आपके पास। तो ये पीपीटीज बनने का मतलब आपके पास क्या है कि जो चीज़ एसिड से भी रिएक्शन करे, बेस से भी रिएक्शन करे आपके पास, ठीक है, और दोनों करेक्टर शो कर रही हो आपके पास, तो इट इज़ कॉल्ड द एम्फोटेरिक। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि भाई SO2 के अंदर आपके पास उसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, Al2SO3 का एम्फोटेरिक हो जाएगा आपके पास। क्लियर होगी ये बात जी? अच्छा, नेक्स्ट कुछ और कॉम्प्लेक्सेस बताए गए हैं जिंक साल्ट के Zn2 का मतलब होता है इसकी वैलेंसी 2 आपके पास है।
रिएक्टेड विद द कंपाउंड कंटेनिंग द SO3-2, मतलब अब ये बेस से रिएक्शन कर रही है इन लिक्विड SO2, तो कौन से पीपीटीज बन रहे हैं आपके पास, जिंक सल्फाइड के ZnSO3 के पीपीटीज बन रहे हैं आपके पास। और जब हम इन पीपीटीज को दोबारा डिजोल्व करवाएंगे एक्सेस अमाउंट ऑफ बेस के अंदर, ठीक है, तो ये सोल्यूबल सल्फेटो कॉम्प्लेक्स बना देंगे आपके पास, ठीक है। और नीचे आपके पास दिखाया गया है जिनको इनके आयंस के वाइज दिखाया गया आपके पास, ओवरऑल रिएक्शन के तौर पे दिखाया गया आपके पास यहाँ पे, ठीक है जी। तो आपने ये रिएक्शन कर लेना है आपके पास, और सल्फेटो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। ये बात याद रखिएगा, ये सोल्यूबल बन रहे हैं सारे के सारे आपके पास। अच्छा, नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर आपके पास ये आयोडाइड आपके पास है इन लिक्विड SO2 इज ग्रेटली इंक्रीज व्हेन KI और RBI इज एडेड टू इट, ठीक है। वैसे तो सॉल्युबल नहीं है I2SO2 के अंदर आपके पास, मगर जब कभी आप पोटाशियम आयोडाइड या रुबिडियम आयोडाइड डाल देंगे इसके अंदर, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी आपके पास। मेटल आयोडाइड को हमने रिएक्शन करवाया I2 के साथ इन लिक्विड SO2 के साथ। अगर आपने फर्स्ट ईयर के अंदर ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, सेकंड चैप्टर, तो उसके अंदर ये चीज़ें बहुत डिटेल से बताई गई हैं आपके पास। एक आपके पास लॉ बाकायदा इसके ऊपर आपके पास है, ठीक है, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ उसके अंदर कहते हैं जी। तो कैसे आपके पास उसकी कंसनट्रेशन, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ा सकते हैं उसको आयन में कन्वर्ट करके, तो ये भी वैसे ही आपके पास है, ठीक है। आयोडाइड तो पानी में सॉल्युबल नहीं होता, तो उसको डिसॉल्व करवाने के लिए पोटाशियम आयोडाइड का सहारा ले रहे होते हैं आपके पास, ठीक है। अगर आपने कोई उसके किए हुए हैं आपके पास प्रेसिपिटेशंस के कुछ रिएक्शंस किए हुए हैं, ठीक है, या आपने उसकी वो क्या की हुई है, क्या कहते हैं उसको, या आपने इसकी टाइट्रेशन की हुई है, तो उसके अंदर आप ये पढ़े होंगे आपने रिएक्शन। अगेन सेकंड एग्जांपल में जी आपके पास मर्क्यूरिक आयोडाइड या कैडमियम आयोडाइड इज डिसॉल्व्ड इन SO2 इन द प्रेजेंस ऑफ द KI, जो उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा। अच्छा, ये लास्ट कैटेगरी है जी इनकी आपके पास, ठीक है, अदर रिएक्शन शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ द हेक्सा हेलो कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है ना। अब मतलब कि जो लिगेंड अटैच हो रहा है इसके साथ जाके वो 6 है, दैट्स व्हाट इज द हेक्सा, ठीक है जी। इन SO2 बाय द एक्शन ऑफ द कोवेलेंट हैलाइड्स, हैलोजन से हेक्सा 6 आपके पास, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर उसका कितना होना है, 6 होना है आपके पास, ठीक है जी। इसकी आपने 2 से 2 एग्जाम्पल कोई कर लें आप लोग, ठीक है, सारी करने की ज़रूरत नहीं है आपको आपके पास। तो इन द एंड जो फॉर्मेशन बन रही है आपके पास वो हेक्सा हेलो, ठीक है ना, हेलो हैलोजेंस हेक्सा 6। क्लियर होगी ये बात। अच्छा जी, लास्ट पे नेक्स्ट कैटेगरी हम आपके पास है रिडॉक्स रिएक्शन की। रिडॉक्स रिएक्शन मैंने बताया था आपको कि जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होती है और आपके पास है रिडक्शन भी होती है आपके पास। तो लिक्विड SO2 इटसेल्फ डज नॉट एक्ट एज एनी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे हम NH2 की बात कर रहे थे, NH3 की बात कर रहे थे, तो वो रिड्यूसिंग आपके पास था, मगर इसमें ऐसी कोई खास कैटेगरी नहीं आपके पास है। मगर फिर भी कुछ रिएक्शन आपके पास है जहाँ पे मेंशन कर दिए हैं आपके पास, ठीक है। सल्फाइड R2SO3 इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड reduced आयोडीन इनटू द आयोडाइड। ये रिएक्शन दिखाया गया आपके पास। यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन रेट कितनी है, +4, आयोडीन की कितनी है, 0। आयोडीन की 0 से -1 होगी, ठीक है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन, ठीक है जी। और आपके पास ये +4 से +6 हो गई है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन रेट बढ़ गई है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन मजीद लॉस कर दिए हैं, इसकी क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो कौन सा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जिसकी रिडक्शन होती है वो कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। अच्छा, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल दी आपके पास, ठीक है ना, SbCl5 + 6Ki। Sb क्या होता है, एलिमेंट Sb स्टैंड फॉर, अच्छा जी। तो इस केस में वो क्या बना रहा है आपके पास जी, आयोडीन की यहाँ पे 0 हो रही है, और SbCl एंटीमनी जिसे सिंपल कहते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन रेट कितनी हो रही है, +3। तो ये +5 से कहाँ जा रही है, +3 में जा रही है, ठीक है। अब ये कम हो गई है इसकी ऑक्सीजन स्टेट, तो मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, इसकी रिडक्शन हो रही है, और ये -1 से 0 पे चली गई, ये बढ़ गई है, इसकी यहाँ पर क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है आपके पास, ठीक है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो कौन सा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी रिडक्शन हो रही है वो कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आयोडीन क्या हो रहा है आपके पास,
-0 से -1 रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इनकी एबिलिटी देख लें चेंज हो रही है आपके पास, ठीक है जी, जैसे ही आपने सब्सटेंस चेंज किया है आपके पास। इस तरह एक और एग्जांपल दी आपके पास, ये फेरिक क्लोराइड की +2 के आई के साथ फेरिक क्लोराइड यहाँ पे +3 है, यहाँ जाके ये +2 हो गया है, तो +3 से +2 होने का मतलब क्या, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो